नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8th का जो पेपर होता है राजस्थान बोर्ड का। यहां पर मैं हिंदी का पेपर आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पेपर यहां पर आपको जो दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2020। यहाँ पर मार्च 2020 में जो क्लास 8 के एग्जाम हुए हैं हिंदी का, उसका पेपर ये आपको पूरा बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो टोटल क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको जो टाइम जो है वो 2.5 घंटे का दिया गया है और टोटल पेपर जो है वो 80 नंबर का पेपर होता है। ये बातें आप जानते होंगे। वैसे यहाँ पर जो है आपको पहले पेज पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, यानी कि 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि यहाँ पर जो 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं 1 से 8 तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको जो है पैटर्न समझा रहा हूँ इसका पेपर का, ताकि आप जो है पता कर सकें जो पेपर आता है वो किस तरीके का आता है और आपको किस तरह से उसको करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 1 से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है वो MCQ क्वेश्चन है और आगे 1 से लेकर पूरे 8 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MCQ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है आपके चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी ग्रामर का जो पार्ट है वो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए आप हिंदी ग्रामर से पूछे गए हैं आपके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे इसका आंसर बता देता हूँ। यश शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपयश। ग जो है इसका राइट होगा। इस तरह से आपको जो है बताना है। यहाँ पर अगर आप जब कॉपी में करेंगे तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर 8 लगाना है और साथ में आंसर लिखना है ग अपयश। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जिससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो है 14 तक पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बुक से पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे ये 13 क्वेश्चन है, तो दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपके ग्रामर का है। 14 क्वेश्चन है, आवट और आई प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए, ये भी ग्रामर का है। और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं ये आपके बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है क्वेश्चन निर्देशांक। यहाँ पर निर्देश लघुतरात्मक प्रश्न, यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 15 से। ये ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किन्हीं का 4 कारणों के बारे में समझाइए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप 4 कारण लिखेंगे, उसको कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं 4 कारण, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है और साथ ही एक वाक्य भी बताना है ताकि इसका मतलब पता चल सके। इसी तरह से ये दोनों करने हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, चने में इल्ली लग जाने की खबर अखबारों में छपने पर सरकारी महकमों पर क्या असर हुआ। तो ये कहानी है जिसका आंसर आपको लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जो है बुक से आपसे पूछा गया, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी आपसे बुक से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे 20 जो है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ रहने से हमारे एवं हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप मन से भी लिख सकते हैं और ये आपके बुक से भी पूछा गया है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो है एक गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आपसे जो है इसी पैराग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पर आप जो है अगर आपने पैराग्राफ सही से पढ़ा होगा तो आप इसके आसानी से आंसर दे सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है, यानी कि कविता का एक पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर 2 कविताएं दी हुई हैं जिसके 2 पार्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों पार्ट, पहला पार्ट तो ऊपर था और ये वाला पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको 100% व्याख्या करनी है, यानी कि आपको हिंदी में इसको समझना है और इसकी जो है पूरा बताना है कि इस कविता में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 जो इसका लास्ट क्वेश्चन, वो इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन जो है आप अपने आप को अनिता मानते हुए अपनी बहन सपना को बोर्ड परीक्षा तैयारी हेतु प्रेरक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक पत्र लिखना है अपनी बहन को, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, विद्यालय में छात्र और अध्यापक के बीच बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। ये भी आपको अपने मन से लिखना है, कोई भी आपको टॉपिक चूज़ करके उसके बीच में जो है बातचीत लिखनी है छात्र और अध्यापक के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इस तरह से आपको जो है चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 12 से 15 लाइन तो इसकी लिखनी ही होंगी। इस तरह से जो है क्लास 8 का हिंदी का पेपर यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह आप पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।